अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे व्यूअर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, कहते हैं जी MC14075 आईसी को टेस्ट करने का तरीका बता दें। बट मे बी यू कैन हेल्प, यू कैन चेक हाउ टू चेक दीज आईसीज। फॉर एग्जांपल दिस वन 14075, ये मोटरोला कंपनी की बनी हुई, मोटरोला कॉरपोरेशन की MC14075 है। ये BCP है, जो भी होगा। तो 14075 ये 2 नंबरों में है। MC1 अगर मोटरोला में होगा तो MC होगा, तो अगर ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का होगा तो फिर 4075 होगा, तो फिर होगा CD 4075। ये अमूमन हमें कमर्शली अवेलेबल है हर जगह पे। ये CD 4075 MC भी अवेलेबल है और CD भी अवेलेबल है। इसको कहते हैं OR गेट। इसका लॉजिक सिंबल होता है इस तरह करके। ये डिजिटल गेट है, यानी ये डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट होता है। इनपुट इसके 2 इनपुट्स 3 इनपुट्स जितनी भी होंगी, तो अभी 4075 जो है इसकी 3 इनपुट होती हैं। काम कैसे करता है कि एक या कोई एक या सारी हाई हो जाए तो आउटपुट हाई होगी। यानी इफ़ एनीवन, कोई एक का मतलब है 1 2 3, या कोई भी या सब की सब हाई हो जाए, आउटपुट हाई होगी। तो इसका मतलब है अगर सारी लो होगी तो आउटपुट लो होगी। सीधी सी कहानी है। अगर इसमें से सारी लो होगी तो आउटपुट लो होगी, सब की सब हाई हो जाए या कोई एक हाई हो जाए तो आउटपुट हाई होगी। मिसाल ऐसे देता हूँ, घर के अंदर इसमें अभी 3 इनपुट हैं, A B और C। घर में मियाँ बीवी है और एक बेटा है। तीनों में से कोई भी किचन में जाएगा तो लाइट ऑन करेगा। अभी बाप किचन में गया है, उसने कुछ चीज़ खानी है, भूख लगी है, किचन की लाइट ऑन करेगा तो कुछ चीज़ ढूंढेगा। बेटा गया है तो भी, अगर इनके बेटे की माँ जाती है तो वो भी जाएगी तो लाइट ऑन करेगी। यानी तीनों में से, या तीनों भी अगर इकट्ठे किचन में जाते हैं तो किचन की लाइट ऑन करेंगे। तो ये आप समझ लें कि ये किचन की लाइट है, जो कि Q है, आउटपुट है। इस आईसी की 14 पिनें हैं। 14 पिन आईसी है। ये फैमिली है, CD 4071 है, 72 है और 75 है। 2 इनपुट वाला, 4 इनपुट वाला और 3 इनपुट वाला। तो 4075 में 3 इनपुट होती हैं। अगर आप MC को देखेंगे तो वो भी वही चीज़ है, इसमें भी पूरी फैमिली है। तो 4075 जो है ये 333 इनपुट OR गेट है। यहाँ पर इसका ये वाला इसका आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी 1 2 और 8 पहले गेट की इनपुट हैं, और इसका जो आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा पिन नंबर 9 से। इसके बाद दूसरा जो है गेट, ये है 3 4 और 5, तो आउटपुट मिलेगी 6 से। और नेक्स्ट गेट जो है हमारा वो है, आउटपुट मिलेगी 10 से। इनपुट है 11 12 और 13। 14 नंबर पिन इसकी VDD है। 3 से लेके 18 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। और 7 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है, VSS है। अभी इसमें जो इनपुट है उसका एक लेवल है। जब इसकी डाटा शीट देखते हैं तो वहाँ पे हमें इसका इनपुट लेवल मिलता है। इसको कहते हैं VIH। इसके 2 लेवल हैं। ये 0 से लेके जितनी सप्लाई है आप उतनी सप्लाई तक इसको इनपुट दे सकते हैं। लेकिन ये कैसे डिटेक्ट करेगा कि कौन से वोल्टेज लो हैं, कौन से हाई हैं? अगर आप इसको 12 वोल्ट या 10 वोल्ट की रेंज में ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर ये 3 सेक्शन मुख्तलिफ बने हुए हैं। VIH इनपुट हाई वोल्टेज मैक्सिमम जो है, अगर आप 10 वोल्ट की रेंज में इसको इस्तेमाल करते हैं तो 7 से, अगर 7 वोल्ट होगी, अगर आप 10 वोल्ट की रेंज में इसको इस्तेमाल करते हैं तो 7 से लेके ऊपर होंगे तो इसको ये हाई कंसीडर करेगा। और अगर VIL, अगर आप 10 वोल्ट की रेंज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से कम होंगे तो ये लो कंसीडर करेगा। इस विंडो में अगर वोल्टेज आएंगे तो ये लो होगा, इससे लेके वी सप्लाई के दरमियान होंगे तो ये इसको हाई कंसीडर करेगा।
चलिए इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये 12 वोल्ट सप्लाई है और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ CD4075 IC। ये मेरे पास CD4075 IC है। MC14075 हो या 4075 हो, दोनों का एक ही काम है। इसको मैं बोर्ड के ऊपर किसी एक जगह पे लगा देता हूँ। ये मैंने इस तरह से फिट कर दिया। पिन नंबर 1 इसकी लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। 7 नंबर ये हो जाएगी। 7 को हम कर देते हैं ग्राउंड। ये है हमारी पिन नंबर 7। तो बेहतर ये तरीका होता है कि सप्लाई हम देते हैं इसकी लो साइड पे यहाँ पर, तो इसको ये ग्राउंड कर देते हैं। ये हमने ग्राउंड कर दिया और सप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज हम दे देते हैं ऊपर वाली रेल के ऊपर वाले सिरे पे। ये हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दी। अभी इसको हमने देना है ग्राउंड और सप्लाई प्रोवाइड करनी है। तो सप्लाई हम बाहर से यहाँ पर फीड कर देंगे और यहाँ पर हम ये ग्राउंड कर देंगे। यहाँ से हम सप्लाई इन करेंगे इन 2 पॉइंट्स पे से, और ये हमने कर दिए ग्राउंड और सप्लाई इस आईसी को दे दी, काम करने के लिए रेडी कर दी है। इसको अभी हम ऑपरेट करने के लिए एलईडी लगाते हैं एक, इसकी आउटपुट चेक करने के लिए पहले गेट को टेस्ट करेंगे। पिन नंबर 9 पे हम आउटपुट लगाएंगे। तो चूँकि एलईडी के वोल्टेज हैं 1.8 वोल्ट, इसकी आउटपुट जो है वो इस सप्लाई के बराबर तकरीबन होती है। 12 देंगे तो 12 आउट होंगे, तो उसके लिए हम एक रजिस्टर ड्रॉप लगा देते हैं, ड्रॉपर रजिस्टर, और पिन नंबर 9 से हम आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ से पिन नंबर 9, ये 9 है तो 9 पे रजिस्टर लगाकर, पिन नंबर 9 से ये रजिस्टर लगाकर हमने सिग्नल ले लिया और इसको लगा देते हैं एलईडी के एनोड पे। एनोड है इसकी लंबी लीड और उसको कर देते हैं हम ये ग्राउंड। हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लिया। अभी इसकी 3 इनपुट देते हैं हम पहले गेट को, 1, 2 और 8 पे, और उनको जो हम पहली कंडीशन है हम देंगे लो कर देंगे। हम कहेंगे कि ये सारी इनपुट लो हैं, उस वक्त इस एलईडी को ऑफ होना चाहिए। ये 2 और ये 8 नंबर पिन भी इसको लो कर देते हैं। इनको हम लो लाइन पे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर इसको सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड पे और पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव पे। अभी हमने ये सप्लाई कनेक्ट कर दी है ग्राउंड इस लो साइड पे और पॉजिटिव सप्लाई दे दी इस जगह पे। ये सप्लाई आ गई पिन नंबर 14 पे। ये ग्राउंड हमने दिया था तो ग्राउंड हमने कनेक्ट कर दिया 7 नंबर पे। पिन नंबर 1, 2 और 8 को हमने, ये 8 नंबर पिन है, इनको ग्राउंड कर दिया। तो आउटपुट लो है। जैसे ही हम कोई एक इनपुट को हाई करेंगे यानी ग्राउंड से हटाएंगे, लाइट ऑन हो गई है। तो अभी देखिए ये थोड़ी सी डिम है। जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव पे करूँगा तो लाइट फुल हो जाएगी ये। तो इसका मतलब है ये इस वक्त अपने इसने हाई वोल्टेज डिटेक्ट कर लिए हैं। एक इनपुट हाई हो गई तो भी 2 हाई हो गई हैं। मियाँ बीवी दोनों किचन में चले गए, लाइट ऑन है। बेटा भी पीछे चला गया, लाइट ऑन है। तीनों जब किचन में से वापस आ जाएंगे, वापस किचन छोड़ के आ गए तो लाइट ऑफ हो गई। ये पहले गेट का काम हो गया। इसी तरह हम दूसरे गेट को चेक कर लेते हैं। इसी तरह अभी हम दूसरा गेट चेक कर लेते हैं। तो वो हम लेंगे आउटपुट पिन नंबर 6 से। तो 6 की जो इनपुट्स हैं वो हैं पिन नंबर 4, 5 और 6। 7 नंबर ग्राउंड है, 6 को हमने आउटपुट के लिए दिया, और इसी तरह हमने ये 3 इनपुट्स लो की हैं। तीनों में से एक हाई आउटपुट हाई, दूसरी हाई आउटपुट हाई, तीसरी हाई आउटपुट हाई हो गई। और गेट में से कोई एक या सारी कोई एक भी हाई हो जाए, 1, 2, 3 जितनी भी हाई हो जाए, ये सारी हाई हो जाए, आउटपुट हाई मिलेगी। ये हमने दूसरा गेट भी चेक कर लिया। ऐसे ही हम लास्ट गेट चेक कर लेते हैं। उसकी 11, 12, 13 इनपुट है और 10 आउटपुट है। तो 10 पे हम रजिस्टर कनेक्ट करके ये आउटपुट लेते हैं, और ये हम इनपुट्स, तीनों इनपुट्स जो हैं इनको कनेक्ट कर देते हैं 11, 12 और 13 पे। अभी जब तीनों इनपुट्स लो हैं, 11, 12 और 13 लो हैं, आउटपुट लो है, इनमें से कोई एक को हाई करेंगे आउटपुट हाई हो जाएगी, दूसरे को हाई करेंगे आउटपुट हाई हो जाएगी, तीसरे को हाई करेंगे आउटपुट हाई हो जाएगी।
इस तरीके से आप इस आईसी को टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।